बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो हॉलीवुड की दुनिया की उभरती स्टार थी और फिल्मी पर्दे की अदाकारा रिया उर्फ ईशा आलिया थी, जिसकी हत्या ने हॉलीवुड में खलबली मचा दी। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वो पर्दे पर जितनी शिद्दत से अपने किरदार को निभाती थी, अपनी अदा से अपने फैंस को झूमने के लिए मजबूर कर देती थी, उतनी ही वो अपनी निजी जिंदगी में उलझी हुई थी, क्योंकि जिसके इशारे पर वो नागपुरी और संथाली गीतों पर थिरकती थी, फिल्म में अपने किरदार को अपनाती थी, अपनी खूबसूरती पर इतराती थी, उसी ने हम सफर बनकर सफर में उसके साथ गोलीकांड कर दिया। ऐसा सफर में ही उसकी सांसों पर ब्रेक लगा दिया, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया का पति प्रकाश अलबेला ही दे सकता है, क्योंकि उसी ने लूट के दौरान हत्या की कहानी गढ़ी थी। रिया की हॉलीवुड स्टार ईशा आलिया बनने और दुनिया को अलविदा कहने की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। वो हॉलीवुड की उभरती स्टार थी। वो रीजनल फिल्मी दुनिया की किरदार थी। नागपुरी गीतों पर वो थिरकती थी। वो खूबसूरत अपनी दिलकश अदाओं से रिझाती थी। अपने किरदार से झुमाती थी। वो रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया थी। जो बदमाशों की गोली का शिकार हो गई। और रफ्तार भरती कार में लग गई सांसों पर ब्रेक। ये तस्वीरें हॉलीवुड की उभरती स्टार की है, जो अपने किरदार से अपने फैंस को अपनी कदरदान बना लेती थी। अपनी दिलकश अदाओं से रूपहले पर्दे पर सबको झुमा देती थी। वो जब नागपुरी गीतों पर थिरकती थी तो पूरा झारखंड झूम उठता था। वो जब मेकअप रूम से सेट पर शूटिंग के लिए जाती थी तो सेट पर अपने हुस्न के जलवे बिखेर देती थी। वो हॉलीवुड की दुनिया की सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। हर किरदार में फिट बैठने की जद्दोजहद करती थी। वो उभरती स्टार थी। वो कामयाबी को अपने किरदार से अपनी जिंदगी में कैद करना चाहती थी। आंखों में एक नई उम्मीद के साथ वो जिंदा दिल इंसान थी। जिंदगी के हर लम्हे को कैमरे में कैद करना चाहती थी। वो ईशा आलिया के नाम से मशहूर थी।
जो 22 साल की उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, जो अपने हम सफर के साथ सफर में कोलकाता के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में अचानक मौत ने उनका रास्ता रोक लिया और दनादन गोलियां चलने लगी, जिससे हावड़ा के करीब 20 किलोमीटर पहले ही उसकी सफर खत्म हो गई और रिया की सांसों पर ब्रेक लग गई। वो तारीख थी 28 दिसंबर 2022, जिस दिन ईशा आलिया अपने पति प्रकाश अलवेला और 2 बेटियों के साथ अपनी गाड़ी से कोलकाता जा रही थी। पति प्रकाश अलवेला भी जॉलीवुड से जुड़े हैं। वो बतौर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रिया पूरे परिवार के साथ कार में सवार कोलकाता कॉस्ट्यूम का सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान हावड़ा जिले के बगनान के महेश रेखा पुल के पास रिया की बेटी रोने लगी, जिसकी वजह से रिया कार साइड करके रुकी हुई थी। तभी सफेद रंग की गाड़ी आई और उसमें सवार लोग लूटपाट की कोशिश करने लगे। जो बदमाश थे उसका रिया ने विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने रिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद एक्ट्रेस रिया कुमारी की हत्या से सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई और खबर मिलते ही हावड़ा जिले के बगनान पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब सुबह 7 बजे उठा तो मौसा जी का फ़ोन आया हुआ था, तो उनका कॉल नहीं रिसीव कर पाया। तो कोई और उनका दोस्त हैं जो हमको फ़ोन किए, बोला ऐसे ऐसे बात है, रात में उन लोग जा रहे थे कलकत्ता, उन लोग को शूटिंग वूटिंग करने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए। तो हम बोले ठीक है। तो रात में वो हावड़ा से या 10 या 15 किलो 20 किलोमीटर पहले रुके। तो वहाँ वो उतर के अपना फ्रेश हो रहे थे। बच्ची रो रही थी, उनका 3 साल की बेटी भी है। तो उस दौरान में बोल रहे हैं कि कुछ कार वाला लोग आया था एक सफ़ेद गाड़ी में और लूटपाट का पर्स छीन रहा था। तो उस दौरान में दोनों अपना बचाव के कोशिश में थे। तो इस दौरान में खबर मिली है कि लुटेरे लोग गोली मार दी। इस खौफनाक वारदात के बाद बगनान पुलिस ने रिया के पति प्रकाश अलवेला का भी बयान लिया, पूछताछ की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रही है। हत्या की इस वारदात के बाद जब न्यूज़ 18 की टीम ने हत्या के पीछे की हकीकत टटोलने की कोशिश की और रिया के रांची स्थित फ्लैट पर जाकर जब परिजनों से बातचीत की, तो परिजनों ने हत्या पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच अभी जारी है, खुलासे के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। कुछ नहीं बता सकते जब तक मामला पूरा सच न आ जाए। मामला क्या है, वहाँ का पुलिस छानबीन में लगी हुई है, क्या रिपोर्ट मिलता है उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं। परिजन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि रिया का ऐसे चले जाना जॉलीवुड को एक बड़ा झटका है, क्योंकि जॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने से ईशा आलिया रिया कुमारी थी, लेकिन जब उसने 2009 में जॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो अपना नाम बदलकर ईशा आलिया रख लिया और वो कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने लगी। नागपुरी फिल्म और एल्बम के साथ भोजपुरी, खोटा, बांग्ला सहित कई एल्बम। झारखंड में खोरठा और क्षेत्रीय भाषाओं के एल्बम में भी काम कर चुकी थी। रिया झारखंड के लोक सीरियल वह चलचित्र में अहम किरदार निभा रही थी और देखते देखते महज 22 साल की उम्र में वो जॉलीवुड के रूखले पर्दे पर और प्रदेश में ईशा आलिया के नाम से मशहूर हो गई। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सपनों की उड़ान भरती गई। पति प्रकाश अलवेला के इशारों पर फिल्म और एल्बम शूट करती रही और शूटिंग के सामान के लिए 28 दिसंबर को अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पति के साथ कॉस्ट्यूम का सामान खरीदने के लिए कार से कोलकाता निकल गई और रास्ते में बदमाशों की गोली का शिकार हो गई। पति और बच्चों के आंखों के सामने बदमाशों ने रिया को 0 पॉइंट के गन सटाकर गोली दाग दिया, लेकिन पति ने कुछ नहीं किया, जिसे लेकर जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सच में बदमाशों ने कार रोककर लूटपाट की कोशिश की थी? बदमाशों ने रिया को ही क्यों टारगेट करके गोली चलाई? क्या बदमाश रिया को ही मारने आए थे? अगर नहीं तो अपराधियों ने रिया के पति को क्यों नहीं टारगेट किया? क्या रिया के पति प्रकाश ने पूरी पटकथा लिखी थी?
क्या रिया को पति प्रकाश ने गोली मारी है? अगर नहीं तो रिया उर्फ ईशा आलिया की हत्या के पीछे का सच क्या है? क्योंकि इस वारदात के बाद रिया के परिवार के सदस्यों ने रिया के पति प्रकाश अलवेला पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए हावड़ा जिले के बगनान थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद बंगाल पुलिस ईशा आलिया के पति प्रकाश अलवेला को गिरफ्तार कर ली है, पूछताछ कर रही है, क्योंकि ईशा आलिया को 0 पॉइंट से गोली मारी गई है। हावड़ा ग्रामीण एसपी स्वाति भांगलिया ने बताया, रिया कुमारी के परिवार वालों ने प्रकाश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन बार बार वो अपने बयान को बदल रहा था, जिसके बाद शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईशा आलिया उर्फ रिया कुमारी की हत्या बंगाल में हो जाती है। बुधवार सुबह ये पूरी वारदात होती है। आपको बताना चाहेंगे कि रिया के हत्या के मामले में उसके पति को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि रिया अपने पति के साथ जो प्रकाश हैं उनके साथ यहीं पर रहा करती थी, माँ तारामणि अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट में वो लंबे अरसे से रह रही थी अपने परिवार के साथ, और यहीं से पूरा परिवार कोलकाता के लिए निकला था। जो फिल्म की शूटिंग के लिए कॉस्ट्यूम के कपड़ों की खरीदारी को लेकर परिवार जो है वो निकला हुआ था, लेकिन इसी बीच में हावड़ा पहुंचने से पहले ही करीब 15 से 20 किलोमीटर पहले रिया की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। फिलहाल संदेह के आधार पर पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया है। तो लेकिन परिवार के सदस्य आपसी विवाद से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे, अपनी जिंदगी में खुश थे, जिसके पीछे का सच जानने के लिए बंगाल पुलिस की टीम रांची और हजारीबाग भी जांच के लिए आ सकती है। ऐसा इन लोग फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ होता है। बहुत प्यार मोहब्बत से इन लोग सब रहते थे, लेकिन अचानक ऐसा हो गया तो हम लोग भी सदमा में हैं। हस्बैंड क्या करते? हस्बैंड वही प्रोड्यूसर थे, मतलब डायरेक्टर थे फिल्म का। मामले को लेकर अब बंगाल पुलिस की जो जांच है वो रांची और हजारीबाग में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो साक्ष्य जुटाने का कार्य है उसे लेकर बंगाल पुलिस जो है वो रांची और हजारीबाग आ सकती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम साक्ष्य हैं उन तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकती है। बता दें कि हॉलीवुड में काम करने वाली रिया मूल रूप से हजारीबाग की रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद वो रांची के टाइगर हिल एरिया में फ्लैट लेकर पति प्रकाश अलवेला और बेटी के साथ रहती थी। रिया के परिजनों ने इस वारदात के बाद रिया के पति प्रकाश अलवेला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि वह पहले भी रिया की पिटाई करता था, उसे टॉर्चर करता था। परिजनों ने बताया कि रिया उर्फ और प्रकाश अलवेला ने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद प्रकाश ने रिया उर्फ ईशा को अपनाने से इनकार कर दिया था। तब मामला कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद दोनों ने शादी की थी और दोनों रांची में फ्लैट लेकर रहने लगे थे। सच्चाई क्या है ये समझ से परे है, लेकिन रिया उर्फ ईशा आलिया की हत्या के बाद पुलिस की शक की सुई बार बार रिया के पति प्रकाश की ओर ही घूम रही है, जिसमें से साजिश की बू आ रही है, क्योंकि ईशा आलिया के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति प्रकाश ने ही गोली मारी है और पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की नई कहानी गढ़ी है। सच्चाई क्या है ये सिर्फ और सिर्फ रिया के पति प्रकाश अलवेला को पता है, जिसे जानने के लिए पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और रिया की हत्या के पीछे की एक एक कड़ी जोड़कर जांच कर रही है। पति प्रकाश अलवेला से पूछताछ कर रही है ताकि सच को सामने ला सके। इंतजार है खुलासे का जो रिया की हत्या का राज खोलेगा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हॉलीवुड की ईशा आलिया ने अलविदा कहा है वो फैंस को हैरान कर रहा है, जिसे अब फैंस कभी पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो